एक बार दो भिक्षुओं ने प्रव्रज्या ली और जंगल में जाकर साथ रहने लगे। उनमें से एक आलसी था और दूसरा उद्यमी। दोनों अपने अपने ढंग से साधना करने लगे। आलसी साधक लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जला लेता और गप्पे लड़ाते हुए अपना पहला प्रहर बिता देता था। सावधान भिक्षु अपनी साधना में लगा रहता और आलसी भिक्षु को सलाह देता कि असावधान व्यक्ति का धर्मपालन असंभव है। पर वह सावधान भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देता था। आलसी साधक दुष्ट भी था। जब सावधान साधक साधना खत्म करके सोने जाता तो आलसी साधक कहता, अरे ओ आलसी, साधना करने वन में आए हो या सोकर समय गंवाने। सावधान साधक को तो वह इस प्रकार कहता था पर खुद दूसरी ओर जाकर सो जाता था। सावधान साधक थोड़ी देर आराम करके उठ जाता फिर ध्यान साधना में लग जाता था। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए सावधान साधक कुछ ही दिनों में अर्हत्व प्राप्त कर गया। दूसरा साधक पूर्ववत प्रमाद में ही समय बिताता रहा। वर्षावास समाप्त हुआ। दोनों साधक बुद्ध के पास पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद बुद्ध ने पूछा कि उनकी साधना कैसी रही। आलसी भिक्षु तुरंत बोला, इस प्रमादी भिक्षु की बात न करें। इसने तो अपना पूरा समय सुख से लेटकर सोते हुए बिता दिया। तुमने क्या किया? मैं रात के पहले प्रहर से ही आग जलाकर उसके पास बैठकर साधना करता रहा। मैंने पहले दिन से ही साधना प्रारंभ कर दी थी। बुद्ध समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अरे तुमने तो जरा सी भी सावधानी नहीं बरती, असावधान होकर साधना की। अब उल्टे सावधान उपासक की निंदा कर रहे हो कि उसने अपना समय व्यर्थ बिता दिया। तुम प्रमाद की तुलना अप्रमाद से कर रहे हो। ये सुनकर आलसी को अक्लाए। उसने भी कठिन साधना शुरू कर दी और अर्हत्व प्राप्त किया। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। सीख, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन ये बात ये चारों दोस्त भूल गए और एग्ज़ाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम का टाइम ही खत्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़े पर लगाया और अपनी प्रिंसिपल के केबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। चैप्टर 2। चारों दोस्त खुश होकर वहाँ से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्ज़ाम देने गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्ज़ाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए। लेकिन जब इन